जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कोकिला व्रत की कहानी। जिस साल में अधिक आषाढ़ आता है तब यह व्रत प्रथम आषाढ़ की पूर्णिमा से दूसरे आषाढ़ की पूर्णिमा तक किया जाता है। इसमें प्रतिदिन प्रातः काल में स्नान कर संयमपूर्ण दिन बिताया जाता है। स्नान यदि गंगा यमुना या अन्य नदियों में किया जाए तो अधिक पुण्यदायी होता है। इस व्रत में भोजन एक बार करते हैं, धरती पर सोते हैं तथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। किसी की निंदा स्तुति में नहीं करते हैं तथा राग द्वेष से दूर रहते हैं। यह व्रत महिलाओं के अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। अब इसकी कथा। प्राचीन काल में दक्ष राजा ने महायज्ञ का आयोजन किया और सबको निमंत्रण भेजा। सभी देवताओं और ऋषियों ने ऐसा कोई भी नहीं था जिसे नहीं बुलाया हो, परंतु उन्होंने अपने जवाई शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। राजा दक्ष की बेटी सती शिवजी की पत्नी थी। उन्होंने आकाश मार्ग से अनेक विमान जाते हुए देखे, जिसमें सभी देवगण अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे। उन्होंने शिवजी से पूछा, प्रभु ये देवगण कहाँ जा रहे हैं? तो शिवजी ने बताया कि तुम्हारे पिता ने वहाँ यज्ञ महोत्सव है, उसी में शामिल होने जा रहे हैं। माता सती ने कहा, नाथ हमको भी वहाँ चलना चाहिए। तो शिवजी ने उत्तर दिया कि हमको वहाँ पर निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए हम नहीं जाना चाहते हैं प्रिय। लेकिन सती हठ करने लगी और समझाने पर भी न मानी। तो शिवजी ने अपने गणों के साथ माता पार्वती को या सती को भेज दिया, परंतु वहाँ जाने पर उनका अत्यंत अपमान किया गया। कोई भी उनसे सीधे बात नहीं करता। उनकी माता व बहनें भी पिता के डर से उनके करीब न आई। यह देखकर सती बहुत दुखी हुई और वहीं अग्नि प्रकट कर भस्म हो गई। उनके साथ जो गण आए थे, गणों ने यज्ञ का विध्वंस आरंभ कर दिया और उनमें से कुछ गण भागकर शिवजी के पास आए और सारा समाचार बताया। सती के भस्म होने की बात सुनकर शिवजी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष यक्ष विध्वंस करने वाले वीरभद्र के साथ अपने गणों की विशाल सेना भेजी। उन सब ने वहाँ बहुत विध्वंस मचाया और दक्ष सहित उनके यहाँ आए हुए अनेक देवताओं को मार डाला। किसी की आंखें फोड़ी, किसी के दांत उखाड़े। यह देखकर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। अब सब मिलकर शिवजी की आराधना करने लगे। देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हो गए। उनके आदेश से ब्रह्मा जी ने दक्ष के धड़ से बकरे का सिर लगाया। जो दक्ष का सिर था वो काट दिया था, उस सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाकर जोड़ दिया गया, जिससे राजा दक्ष जीवित हो गए। उसी प्रकार अन्य देवताओं को भी जीवित किया। दक्ष को तो शिवजी ने माफ़ कर दिया, परंतु उन्होंने सती को शाप दिया कि वो उनकी आज्ञा न मानने के कारण 10,000 वर्ष तक कोकिला बनी हुई वन वन घूमती रहेगी। इस प्रकार सती 10,000 वर्षों तक कोकिला बनी रहकर फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों के आज्ञानुसार आषाढ़ के दूसरे मास भर व्रत रखकर शिवजी का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने पार्वती के साथ विवाह किया, इसलिए इस व्रत का नाम कोकिला व्रत हुआ। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए भी श्रेष्ठ पति प्राप्त करने वाला होता है। इस व्रत में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।